साहिवाल के अंदर एक अतीका नामी लड़की जिसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने की वजह क्या बनती है और कौन लोग हैं जिन्होंने घर में आकर उसको गोलियां मार दी? इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। साहिवाल का इलाका है चीचा वतनी, जहां पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक अतीका नामी लड़की जिसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है और ये मुल्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद और वहां से एमफिल करके वापस आती है और साथ ही साथ जब एमफिल इसका कंप्लीट होता है तो ये एक 70वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करती है, जो कि पीपीएससी का पेपर क्लियर करने के बाद इंतजार कर रही होती है। अब होता कुछ यूं है, जब वो घर वापस आती है ना, तो इसके वालिद का नाम मजहर है और इसकी वालदा का नाम नजमा है और ये 3 बहन-भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी अतीका है, उसके बाद एक और बहन है छोटी और एक छोटा भाई है। अब होता यूँ है कि जो अतीका का मामू है ना एक, वो अपनी बहन से रिश्ता माँगने के लिए घर आता है कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, पढ़ लिख गई है, आप ऐसा करें हमें रिश्ता दे दें इसका। लेकिन अतीका के वालिदैन उसको साफ इनकार कर देते हैं इस बात से कि अभी तो वो पढ़ कर आई है, उसने जॉब करनी है, तो अभी हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन मामू कहता है कि आप ऐसा करें, थोड़ा-सा टाइम ले लें, 1-2 महीने ले लें, उसके बाद आप मुझे रिश्ता दे दें। मेरा बेटा जो अली रज़ा है, वो अच्छी खासी उसकी है, वो अपने वालिद के साथ खेतों में और काफ़ी ज़मीन थी उनकी और उस पे वो काम करता था और जो इनकम रिसोर्स उसका था, वो भी खेती-बाड़ी था। अब वालिद के पास काफ़ी ज़मीन थी, उसी के साथ जो अली रज़ा काम करता था। अब अली रज़ा के बाप ने 1 से 2 बार अपनी बहन से रिश्ता माँगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब खानदान वालों को ये पता चलता है कि अतीका ने पीपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया है और एक अच्छी जॉब लगने वाली है उसकी, तो वो अपने दूसरे 2 भाइयों को साथ लेता है और अपनी बहन के घर आ जाता है और कहता है आके कि आपको मैंने 2 दफ़ा पहले कहा है, अब भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे रिश्ता दे दें अली रज़ा के लिए। लेकिन उसके वालिदैन सेम उसी तरह फिर वही जवाब देते हैं कि हमने अभी रिश्ता इसका नहीं करना, आप जाके अपना काम करें, हमें भी बैठने दें, परेशान ना करें। लेकिन ऐसे नहीं होता, जब वापस जाता है अली रज़ा का वालिद, तो अली रज़ा को बात पता चलती है कि वो बार-बार इसी बात से इनकार कर रहे हैं कि उसने जॉब करनी है। अभी तक वो रिश्ता नहीं दे रही, सिर्फ़ इस वजह से कि वो जॉब करनी है और साथ ही साथ जब वो कुछ बन जाएगी उसके बाद हम रिश्ता करेंगे। अली रज़ा को इस बात से दुःख तकलीफ़ होती है, वो क्या करता है, अपने दूसरे कज़िनों को लेता है और खुद अपनी फूफो के घर चला जाता है। वहाँ पे जाके वो सीधा अतीका के कमरे में जाता है और उसको पूछता है, क्या मसला है? आपने शादी क्यों नहीं करवानी? वो कहती है कि मैंने अभी कोई शादी नहीं करवानी, जब मैं जॉब करना शुरू करूँगी उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। लेकिन अली रज़ा क्या करता है, वहाँ पे पिस्टल निकालता है, उसको 2 गोलियाँ मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पे डेथ हो जाती है। फिर अली रज़ा का वालिद और दूसरे 2 जो चाचे थे, वो दोबारा फिर घर आ जाते हैं और अतीका के वालिदैन को प्रेशराइज़ करते हैं और कहते हैं कि आपने ये बयान नहीं देना कि अली रज़ा ने इसको गोली मारी है, बल्कि आपने ये कहना है कि अतीका ने खुदकुशी की है और खुद गोलियाँ मारी हैं अपने आप को। तो प्रेशराइज़ होते हैं और वो ये बयान दे देते हैं पुलिस वालों को और उसके बाद बात रफ़ा-दफ़ा हो जाती है। कुछ अरसा गुज़रने के बाद वालिदैन थे, दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। इस वजह से वो अदालत का रुख करते हैं। जब अदालत का रुख करते हैं और अदालत फिर हुक्मनामा जारी करती है कि मुकदमा दर्ज करें और इस पे तफ्तीश करें, हकीकत क्या थी। उसके बाद दोबारा फिर पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है और अब देखें अब देखें ये जो रिश्ता ना मिलने की वजह से उसको कत्ल कर दिया। ये जाहलियत और ये आज के दौर में आम पाई जाती है कि जो पढ़े-लिखे हैं, वो किसी और साइड पे सोचते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ है वो किसी और साइड पे सोचते हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।